हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम नया चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अंदर वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि MOI भी हम जिसको बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कि हमको किसी भी पार्टिकल को किसी भी एक्सिस के अराउंड, जैसे मैंने ये एक्सिस मान ली, ये एक्सिस मान ली, इसके अराउंड हमको क्या कराना है, इसको घुमाना है, यानी एंगुलर मोमेंटम कराना है। तो हमको कितना जोर आएगा या फिर हमको कितना क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, वो कौन बताता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है। यानी कि कोई भारी वस्तु है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। हल्की है तो क्या होगा, उसका कम होगा। ऐसे अलग शेप है तो दूसरे टाइप का MOI होगा। इस टाइप से शेप पे भी डिपेंड करता है और उसके मास पे भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस के अराउंड क्या करना है, रोटेट करना है या एंगुलर मोमेंटम कराना है, तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर उसको कितना उसको घुमाना मुश्किल है, वही क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो MI की हमारे पास डेफिनेशन है, द कॉन्सेप्ट विच गिव्स ए क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ऑफ द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया एंड मास ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेम रेफरेंस एक्सिस इज टर्म्ड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन फिगर विद रिस्पेक्ट टू गिवन एक्सिस इज प्लेन, तो ये हम निकालने वाले हैं। कंसिडर ए प्लेन फिगर ऑफ एरिया ए इन XY प्लेन एज शोन इन फिगर। और हमको क्या करना है, हमने क्या लिया, ये एक बॉडी ले ली और इस बॉडी के अंदर हमने क्या लिया, DA मास का हमने DA पार्ट ले लिया, ये एरिया ले लिया इसके अंदर कुछ मास भी होगा। अब एक चीज क्या ध्यान रखनी है, सबसे मैटर वाली चीज ध्यान ये रखनी है कि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, Y के अकॉर्डिंग इसको रोटेट करवा रहे हैं। तो हमारी लेंथ क्या आएगी, अक्स वाली लेंथ क्या आएगी, अक्स वाली। सबसे मुश्किल काम यही होता है और आधी जनता को तो यही चीज समझ में नहीं आती है कि लेंथ लेनी कैसे है। क्योंकि सेंट्रोइड में हम क्या कर रहे होते हैं, सेंट्रोइड में हम कर रहे होते हैं कि हमारा यहाँ पे सेंट्रोइड निकालना है, तो ये एक्सिस होती थी और ये वाई होती थी, ये होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे हमको ये वाली लेंथ लेनी पड़ती है, सेंट्रोइड से उल्टी लेंथ है यहाँ पे अगर हम Y के अकॉर्डिंग रोटेट करवा रहे हैं तो हमको अक्स वाली लेंथ लेनी है, और अक्स के अकॉर्डिंग हम क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो हमारा क्या करना है, हमको क्या करवाना है, हमको Y वाली लेंथ लेनी है। जैसे सेंट्रोइड में हमारा क्या होता था, जैसे कोई भी बॉडी ऐसे रखी होती थी, कोई भी बॉडी ऐसे रखी होती थी, जैसे ये बॉडी रखी होती थी, तो इसका सेंट्रोइड मान लीजिए यहाँ पे आता था, तो इसका Y में तो सेंट्रोइड होता था लेकिन अक्स में सेंट्रोइड नहीं होता था। यानी कि हम क्या लिखते थे, अक्स क्या है, 0 है और Y में हमारी कुछ वैल्यू है। लेकिन MOI जब निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे, तो यहाँ पे अक्स के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू होगी लेकिन Y के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि यहाँ से अगर रोटेट करवाएंगे तो ये लेंथ हम किस में लेंगे, अक्स अक्स में, और Y वाली लेंथ क्या होगी, 0। यानी Y में MOI नहीं होगा, सिर्फ अक्स में MOI होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब है हमको क्या करना है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या होगा, IXY² DA। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये Y है, ये वाली लेंथ हमको लेनी है Y² DA। अगर सेंट्रोइड होता तो हम क्या लेते, ये वाली लेंथ लेते कि नहीं लेते, क्योंकि हमको कहाँ से लेनी होती, यहाँ वाली अक्स अक्स वाली लेंथ लेनी होती। लेकिन हम आई अक्स निकाल किसके रिस्पेक्ट रह रहे हैं, अक्स एक्सिस के, और लिख क्या रहे हैं, Y², यानी कि हमको ये वाली लेंथ लेनी है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, और Y में ले रहे हैं तो x² DA। तो ये होता है हमारा MOI। आई एक्स एक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Y² DA, और Y के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x² DA। अब है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर with respect to n axis perpendicular to the XY plane and passing through Z axis, a pole is called the polar moment of inertia and is denoted by J0। यानी कि हमारे पास क्या है,
ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक हमारे पास जेड में भी एक्सिस होगी जो कैसे होगी, ऐसे परपेंडिकुलर होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे तो आपकी क्या होगी, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम डिनोट करते हैं जे नोट से। तो यहाँ पे जे नोट क्या दिखाया गया है, आर स्क्वायर डी ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यानी जे नोट की वैल्यू क्या होगी, आई एक्स प्लस आई वाई, यानी कि एक्स एक्सिस से इंटीग्रेशन और वाई एक्सिस का इंटीग्रेशन कर दो तो वो क्या हो जाएगी, जे नोट, यानी पोलर मोमेंट इनर्शिया। अब हमको क्या बताना है, एमओआई की यूनिट, एमओआई की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर की पावर 4, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी है, आर स्क्वायर है तो आर किस में होगा, मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर, और एरिया भी किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर कितना हो गया, मीटर की पावर 4। अब है रेडियस ऑफ गाइट्रेशन ऑफ एन एरिया, तो ये कैसे निकालते हैं, ये इतना काम का नहीं है, हम इसकी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये क्या है, आई एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ए, और यहाँ पे के एक्स हमारा क्या हो गया, अंडर रूट आई एक्स अपॉन ए। तो के एक्स इज नोन एज रेडियस ऑफ गाइट्रेशन ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम है जो आप पढ़ चुके हैं पहले। ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एक्सिस पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि हमने क्या किया, ये हमारा क्या था, ये कोई ऑब्जेक्ट थी, ये कोई ऑब्जेक्ट थी और ये हमारी एक्सिस थी, इसके अकॉर्डिंग हम मूवमेंट निकाल रहे थे। अब हमको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो हमको शुरू से वापस नहीं करना है कि ये करो वो करो, हमको क्या करना है, ये क्या है, पैरेलल डिस्प्लेस हुई है, पैरेलल खिसकी है, तो पैरेलल खिसकी है तो हमको फॉर्मूला क्या लगा देना है, इसका मोमेंट हमारे पास है प्लस एरिया इस ऑब्जेक्ट का इंटू डी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आई एक्स डेस प्लस ए डी एक्स स्क्वायर, यानी कितनी इधर खिसकी है, ये इधर भी खिसक सकती है, इधर भी, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। ऐसे ये वाई में यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, पैरेलल होनी चाहिए। तो आई वाई में क्या हो जाएगा, आई वाई डेस प्लस ए डी वाई स्क्वायर। तो ये था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन और क्या होता है समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।